Hello everyone, I welcome you all in the second video of the series about the sequence and series। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में कवर कर रहे हैं 11 की मैथमेटिक्स में से। तो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक कार्ड पे आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर आप वीडियो देखें, और क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना लाजमी है। तो ये प्लेलिस्ट के अंदर हम कंप्लीट सीरीज़ कवर करने वाले जो कि सीक्वेंस और सीरीज़ को कवर करेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक सीरीज़। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने डिस्कस कर ली थी। हमने डिस्कस क्या किया था कि हर वो टर्म कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक टर्म है ए, और अगर ए में कोई डी प्लस हो कॉमन डिफरेंस, और दोबारा से उसमें डी प्लस हो, तो इट मीन्स 2d ए प्लस 3d अप टू tn। tn इज़ द लास्ट टर्म। काफ़ी बुक्स में हम इसको an भी लिखते हैं, या फिर काफ़ी बुक्स में हम इसको l भी लिख रहे होते हैं, लास्ट टर्म। तो हम यहाँ पे tn सपोज करने वाले हैं। तो ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है? तो अर्थमेटिक सीरीज़ या किसी तरह की सीरीज़ को हम किस तरह कहते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि कॉमास होता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म के दरमियान, थर्ड के टर्म के दरमियान, तमाम टर्म्स के दरमियान कॉमास हैं। तो अगर ये कॉमास हम कन्वर्ट कर लें प्लस या माइनस में, तो ऑटोमेटिकली सिंबल प्लस की जाती है, पर प्लस या माइनस में से कोई भी सिंबल हो तो आप समझ लें कि वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो सम होगा, उसका पार्शियल सम जो होगा, उसको हम अर्थमेटिक सीरीज़ कहेंगे। तो अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज़ इक्वल्स टू, तो वो क्या होगी, ये ऊपर वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगी अगर इन कॉमास की जगह पे प्लस आ जाए। तो देखिए क्या किया है हमने, जस्ट उन तमाम टर्म्स को ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, कंटिन्यू है tn लास्ट टर्म तक। तो ये हमारी एक अर्थमेटिक सीरीज़ बन चुकी है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारी अर्थमेटिक सीरीज़ बन चुकी है। अब इस अर्थमेटिक सीरीज़ के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर होगा। जैसे कि हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, एक जनरल सा फॉर्मूला हमने बनाया था, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हो सकता है जिसको हम कहेंगे अर्थमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कि किसी भी n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम जो होगा उसको हम sn कहते हैं। तो वो फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं। तो वो किस तरह होगा, वो बहुत ईजी काम है। अगर आप इसी सीक्वेंस को कंसिडर कर लें, कंसिडर एन अरिथमेटिक सीरीज, अगर अरिथमेटिक सीरीज आप कंसिडर कर लें जिसके अंदर हम सीरीज हमने कंसिडर कर ली S, जो कि इक्वल है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू tn लास्ट टर्म। तो देखिए ये हमारा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये हमारा फोर्थ टर्म अप टू tn लास्ट टर्म हो गया। अब मैं एक और सीरीज़ को सम अज्यूम करने वाला हूँ, कंसिडर करने वाला हूँ। ये कोई और सीरीज़ नहीं है, ये वही सीरीज़ है जो कि हमने अभी जस्ट लिखी है। तो इसी सीरीज़ को अगर हम कन्वर्ट कर लें, इसका जो पैटर्न है, इसका जो ऑर्डर है, वो हम चेंज कर लें। ऑर्डर कैसे चेंज होगा, अगर हम क्या कर दें कि ये a प्लस d ये हमारा फॉरवर्ड सीक्वेंस में जा रहा है, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है बाय एडिंग द कॉमन डिफरेंस d, हम एक कॉमन डिफरेंस d प्लस कर रहे हैं जिससे हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है। जैसे a में कुछ प्लस नहीं था तो a में d प्लस किया, सेकेंड टर्म आ गया। a प्लस d में दोबारा से d प्लस किया तो a प्लस 2d आ गया। a प्लस 2d में दोबारा से d प्लस किया तो a प्लस 3d आ गया। तो ये हमने क्या किया, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, हमने लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिस्कस किया है। अब अगर हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरी सीरीज को रिवर्स में लिखें कि हम tn से शुरू करें। अब देखें हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म में से हमने एक d प्लस किया था तो सेकंड टर्म आता था। तो अगर हम लास्ट टर्म में से d माइनस कर दें, d सब्ट्रैक्ट कर दें, लेट सपोज tn हमारा फर्स्ट टर्म होगा और tn में से हम tn माइनस d, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें से d सब्ट्रैक्टेड है। हम रिवर्स में जा रहे हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 2 3 और ये 4। अगर मैं क्या कहता हूँ कि मैंने इसमें 1 प्लस किया, दोबारा 1 प्लस किया, दोबारा 1 प्लस किया, पर इस सीक्वेंस को मैं रिवर्स में ले आऊँ, 4 में से मैं नेक्स्ट टर्म आएगा 3 2 और 1, तो इसमें से 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया।
तो ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम है, जस्ट हमने इसको रिवर्स में लिखा है। ये प्रोग्रेशन की टाइप में है, ये सीक्वेंस की सीरीज के टाइप में है। तो इसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारा होगा Tn माइनस 2d, तो d 2 बार माइनस होगा। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा Tn माइनस 3d अप टू लास्ट टर्म जो हमारा होगा वो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि ये सीरीज जो थी, इस सीरीज के अंदर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए तो Tn लास्ट टर्म था, अगर यहाँ से रिवर्स में आएंगे तो a लास्ट हो जाएगा। अब आप क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, s और s हो जाते हैं 2s, a और Tn प्लस हो जाएगा, a प्लस Tn, d से कैंसिल आउट, तो दोबारा से a प्लस Tn हो जाएगा। दोबारा देखें, 2d कैंसिल आउट, a प्लस Tn दोबारा से आ गया, 3d कैंसिल आउट, a प्लस Tn दोबारा से आ गया। अप टू दोबारा से अगर देखें ये a प्लस Tn दोबारा हो गया। अब देखें क्या हो रहा है कि ये a प्लस Tn एक टर्म, a प्लस Tn दोबारा से, हमने a प्लस Tn को ऐड करना है n टाइम। n टाइम का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। अब लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास ये टर्म है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 होता है। इट मीन्स हमने क्या किया है, 1 को 3 टाइम्स ऐड किया है, तो हम 3 इंटू 1 कर रहे हैं तो आंसर वही आएगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो देखो हमने 2 को 3 टाइम्स ऐड किया है तो ये 3 इंटू 2 ही होता है। अगर मैं कहूँ 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 12, तो अगर देखा जाए कि 3 को 4 टाइम्स ऐड किया गया है तो इसको हम 4 इंटू 3 भी कर सकते हैं। तो अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू प्लस 1, अगर ये n टाइम्स है, n टाइम्स मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स हमें नहीं पता, अगर ये 5 टाइम होता तो ये 5 इंटू 1 होता, अगर ये 6 हो टाइम्स होता तो 6 इंटू 1 होता, ये अगर 8 टाइम्स है तो 8 इंटू 1 होगा, अगर ये n टाइम्स है तो ये n इंटू 1 जो कि होता है n, ये n हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो नंबर ऐड हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ टाइम्स इट्स बीइंग एडेड। तो यही टर्म हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, यही पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं कि ये जो a प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन बार बार ऐड किया जा रहा है, दैट आर गोइंग बी एडेड अबाउट n टाइम्स। तो इसको हम जस्ट लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय a प्लस टी एन। अब क्या होगा, हमारे पास ये s है, s इक्वल हो जाएगा n बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड इधर जाके डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस टी एन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है n बाई 2 a प्लस टी एन, ये हमारा सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला है, जबकि n इज द नंबर ऑफ टर्म है, a इज द फर्स्ट टर्म है, tn इज द, हमारा tn क्या हो जाएगा, tn इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और हमारा s जो है, इस फॉर्मूले को जस्ट sn लिखा जाता है बाय रिप्रेजेंटिंग इट इज द सम अप टू n नंबर्स, सम अप टू n नंबर्स, सम अप टू n नंबर्स। तो ये हमारा एक सिंपल सा मेथड बन चुका है। अगर इस फॉर्मूले को हम और एडवांस बनाना चाहें तो वो फॉर्मूला और आगे जा सकता है। हमें याद है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो a होता है Tn, वो और कुछ नहीं बल्कि a प्लस n माइनस 1d होता है। मैं आपको फिर से प्रेफर करूंगा, अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट 1.5 घंटे का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक मास्टर लेक्चर है, अगर आप वो देख लेंगे तो आई डोंट थिंक आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर। तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो अब क्या होगा, इन दोनों को जस्ट अगर आप ऐड कर दें तो Sn का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल गोइंग टू बी n बाई 2, a प्लस a इज नथिंग बट 2a प्लस n माइनस 1d। सो दीज आर टू फॉर्मूलाज विच आर नथिंग बट द सेम, जो कि यूज होने वाले हैं इस कंप्लीट सम ऑफ n टर्म्स अप टू n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कंप्लीट मेथड हम, ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट, जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 हो गया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों का। अब हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूलाज की मदद से डिफरेंट सम्स को, डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम को फाइंड करते हैं अप टू n टर्म्स, या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूलाज, इससे रिलेटेड कोई हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये इसके न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रखे हुए हैं, वो हम वहीं से सम उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो
तब तक आप अगर फारिग बैठे ही हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जो रेड बटन दिख रहा है उसको ग्रे बना दें और बेल आइकन को आप ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको एक ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाए। चलें, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ द ईच ऑफ AP फॉलोइंग APs। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ following APs is nothing but arithmetic progressions to the indicated number of terms, to the indicated number of terms. So सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, that is going to be 1, 5, 9, 13 up to 40 टर्म्स। सो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर ही हमें क्वेश्चन मिला है, जिसके अंदर हमें और कुछ नहीं करना, जस्ट एक 1, 5, 9, 13, 40 टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है दैट इज 1, द कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। आप किसी भी सक्सेसर में से प्रेडिसेसर को माइनस कर दें। इट मीन एक टर्म है उससे अगले टर्म में से आप उसको माइनस कर दें तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो T2 माइनस T1 इज गोइंग टू बी 5 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 4 और n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज इंडिकेटेड एज 40। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स आ गए। अब इन नंबर्स की मदद से हम क्या करने वाले, इसका सम फाइंड करने वाले हैं। याद रहे सम का फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अगर आप ये फॉर्मूला कम से कम 5 बार कॉपी पे लिख लें तो आपको 100% याद हो जाएगा। आप इसको पढ़ते जाएं और लिखते जाएं, पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। इससे और बेहतर होगा कि आप कम से कम इस सम के ऑलमोस्ट 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लें बाय सिंपल सीक्वेंसेस। तो ये फॉर्मूला आपको रट जाएगा। ये फॉर्मूला रटना नहीं होगा, ये फॉर्मूला प्रैक्टिस आपको मेमोराइज होगा और ये कभी भूलने वाला नहीं है आपको। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो n है दैट इज गोइंग टू बी 40 एंड 40/2 2a इज नथिंग बट 1 प्लस n इज ऑल्सो 40 माइनस 1 and d is 4. So sum up to 40 terms is going to be table of 2 20 times, 2 1s are 2, 40 minus 1 is going to be 39 into 4 and S40 is going to be 20. So 2 plus 39 4s are 4 9s are 36, 3 goes up 12 12 and 1 5 6 and the is going to be 158. So 158 into 20, so multiply them. So 0 comes, 2 से multiply करें, 2 8s are 16, 1 ऊपर, 2 5s are 10 plus 1 11, 1 ऊपर, 2 1s are 1, 2 1s are 2 and plus 1 is 3. So sum up to 40 terms is 3160. स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि सवाल सेम रहेगा हमारा, जस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेंज हो जाएगी और ये हमारा तकरीबन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फर्स्ट टर्म इज 7 देन 0 देन -7 देन अप टू द टर्म इज गोइंग टू बी 15th टर्म। So it means these sums are going to be negative. The foregoing terms going to be negative. So अब क्या होने वाला है, हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 7 है, कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट T2 माइनस T1 दैट इज गोइंग टू बी 0 माइनस 7 इक्वल्स टू -7। 0 में से 7 माइनस हो गया एंड नंबर ऑफ टर्म इज 15 बाय सम ऑफ up to n numbers is nothing but n/2 2a plus n minus 1d। आप सवाल ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर ने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया n/2 a plus tn और a plus l। तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें nth टर्म पता ही नहीं है। ये पूछ रहा है कि 15th टर्म तक फाइंड करें, ये हमें ये नहीं कह रहा कि 15 तक फाइंड करें। अगर कहता कि 15 तक फाइंड करें तो हम tn लगा देते, लास्ट टाइम 15 हो जाता, बट वो कह रहा है कि 15 टर्म्स का फाइंड करना है। सो इट इज गोइंग टू बी n व्हिच यू गोना बी यूज
हम डिफरेंस ये हमें मिले हुए हम निकाल सकते हैं, पर टी एन हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूला से। अगर वो हम निकाल लें एक फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर उसको हम पुट करें इस फॉर्मूला में, तो इससे बेहतर है हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज रखते हैं। तो इसीलिए हम ये इस मेथड से कर रहे हैं, और सही वो भी होगा, गलत वो नहीं रहेगा। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, तो एन इज 15 बाई टू, 2a is 7, n minus 1 is 15 minus 1, and d is negative 7. So Sn equals to 15 by 2, same, 2 7s are 14, again 14 into minus 7. So Sn equals to 15 by 2, so 14 plus minus minus, सो अब मल्टीप्लाई करें 14 को, तो ये हो जाएगा 70 और 28 होता है 98, 15 बाई 2, सो इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 84, पर नेगेटिव का, तो 2 का टेबल लगाएं Sn, तो 2 का टेबल लगेगा 84 पे ऑलमोस्ट 42 टाइम्स, तो नेगेटिव 15 इंटू 42, तो 42 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लें आप, 15 मल्टीप्लाई बाय 42, 10 1 अप, 2 1 1 और ये हो गया 30, 4 5 22 ऊपर और ये हो गया 60, 630। सो सम अप टू 15 टर्म्स इज 150। अच्छा याद रहे हमारा n 15 हो गया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अप टू 15 है, तो आप यहाँ पे 15 कैरी करेंगे। सो हमारा जो सम है दैट इज 630, नॉट 150, इट इज 630। तो ये हमारा 630 इसका सम हो गया अप टू 15 टर्म्स। सो आई होप आपको क्लियर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So question number 3 is going to be, first term is 17 whole 1 by 2, second question is 14 whole 1 by 6 and 10 5 by 6 up to 24 terms. So again अगर इसको हमें थोड़ा कन्वर्ट कर लूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, 17 2 34 प्लस 1 हो जाएगा 35 by 2, 14 6 तो ये होता है आपका 60 प्लस 24 84, 84 प्लस 1 हो जाएगा 85 by 6, 10 60 प्लस 5 65 by 6 अप टू 24 टर्म। सीक्वेंस अभी भी सेम है, जस्ट मैंने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट कर लिया है। तो अब टर्म हमारे सेम रहेंगे, a इक्वल्स टू 35 by 2, d इज नथिंग बट t2 माइनस t1, तो ये हो जाना है 85 by 6 माइनस 35 by 2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई इधर कर देता हूँ आपके लिए, तो अगर ये हो जाएगा 85 by 6 और ये है 35 by 2, इनकी एलसीएम हो जानी है 6 से कैंसिल, 85 इज गोइंग टू बी सेम, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई होगा 35 से, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 15 और ये 105, तो ये 105 85 से करें तो -20/6 माइनस कर ले, डिवाइड कर ले तो 10/3, 2 का टेबल लग गया, तो 10/3 इज कॉमन डिफरेंस पर नेगेटिव 10/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 24, ये हमें गिवन है। तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट सारा डेटा कवर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट सिंपल इसको फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। सो अगेन n इज 24, अप टू 24 टर्म्स फाइंड करना है, 24 बाई 2, a is nothing but 35 by 2 प्लस n माइनस 1d। तो अगर n माइनस 1d करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा n इज 24 माइनस 1, d इज माइनस 10 by 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 कैंसल, 2 का टेबल 12 टाइम्स, 12 35 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय, देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 10/3, फर्दर सिंप्लीफाई करें,
S24 इक्वल्स टू 1235 माइनस 23 हो जाएगा, ये 230/3। अब इनकी एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इसके अपॉन में 1 आएगा, तो S24 इज 12 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इनकी 3 हो जानी है, 1 का टेबल 3 टाइम्स, 3 15 ज़ा 105, ये भी अभी हमने किया था, 3 15 ज़ा 105 माइनस 230 सेम। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, S24 इज इक्वल्स टू 12 और ये माइनस करने से हो जाएगा ऑलमोस्ट माइनस 125 अपॉन 3, और इसको अगर हम टेबल लगाएं तो टेबल नहीं लग रहा, 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम्स लगेगा, 4 मल्टीप्लाई कर दें 125 के साथ, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाना है 22 अब 8 और 1 0 10 10 और 2 अब 800। तो इसका जो सम आ गया वो आ गया ऑलमोस्ट SN इक्वल्स टू 800 बट नेगेटिव। तो इस सीक्वेंस का सम आ जाना है 800 बट नेगेटिव। देखिए दोबारा से कवर करें, हमने कोई गलत तो नहीं किया। 4 5 ज़ा 0, 2 ऊपर, वेरी गुड, 4 2 ज़ा 10, 0 और 1 ऊपर, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, सो इट्स गोइंग टू बी 500 नॉट 800। तो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, अगर कोई गलती आ जाए तो उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, हो सकता है मुझसे मिस भी हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सो स्क्रीनशॉट लें 1 2 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, मुझे लगता है मार्कर की इंक फिल करनी पड़ेगी, इंक की ज़रूरत है मार्कर को। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई मुझे लगता है मार्कर की इंक ब्लू थी, तो अगर इंक का पैटर्न चेंज हो जाए तो समझ जाना कि इंक चेंज हो चुकी है। चलिए तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब के 4 करने वाले भी हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 बाय रेडिकल 2 प्लस 1 एंड 2 बाय रेडिकल 2 एंड 1 बाय radical 2 minus 1 and the next term is up to 25 terms. So ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें इसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन कैसे होगा ये, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास सवाल सबसे पहले है a की वैल्यू दैट इज 1 बाय रेडिकल 2 प्लस 1 एंड इसको मैं थोड़ा रेशनलाइज करने वाला हूँ। रेशनलाइज कैसे होगा, रेडिकल 2 माइनस 1 रेडिकल 2 माइनस 1, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाना है रेडिकल 2 माइनस 1। सो आपको पता है नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ये a इक्वल्स टू रेडिकल 2 माइनस 1 अपॉन रेडिकल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया 2 माइनस 1, तो इट इज़ गोइंग टू बी a इक्वल्स टू रेडिकल 2 माइनस 1। तो a का हमारे पास टर्म आ चुका है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, तो कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, तो t2 हमारे पास है 2 बाय रेडिकल 2 और माइनस 1 बाय 2 रेडिकल 2 प्लस 1। तो हमारा सेकेंड टर्म था ये 2 बाय रेडिकल 2, फर्स्ट टर्म ये है। अगर इसकी एलसीएम ले लें आप तो आपको मिल जाएगी रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 प्लस 1। अच्छा, तो रेडिकल 2 से कैंसिल, ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 2 रेडिकल 2 प्लस 1। रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 रेडिकल 2 आ जाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सवाल क्या बन जाएगा, ये 2 रेडिकल 2 में से एक रेडिकल 2 निकल जाएगा
और बन जाएगा रेडिकल 2 + 1 अपॉन में अगर देखें आप तो यहाँ पर ये बनता है, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, रेडिकल टू कैंसिल हो गया, रेडिकल 2 जब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रेडिकल 2 × 2 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से 2 आ गया। अपॉन में क्या होगा कि जब ये मल्टीप्लाई होगा रेडिकल 2 हो जाता है 2, रेडिकल 2 × 1 हो जाएगा रेडिकल 2। सो ऊपर नीचे सेम फैक्टर है तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया। द कॉमन डिफरेंस इज 1 और नंबर ऑफ टर्म्स इज नथिंग बट 25, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये रहा, डिफरेंस ये रहा, एन टर्म्स ये रहे। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1d। So S up to 25 terms, 25/2 2a. A is nothing but radical 2 - 1 plus n-1d. तो n is 25 minus 1d is also 1. So S25 = 25/2. So it is going to be 2 radical 2 - 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस 25 - 1 होता है 24 और S25 = 25/2 और ये हो जाना है 22, 2 रेडिकल 2 + 22। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और बाहर जाके कैंसिल कर देंगे इसके साथ, तो 25/2। अच्छा, तो वीडियो पॉज हो गई थी क्योंकि रिकॉर्डिंग टाइम मीट हो गया था, तो इसीलिए हमारा वीडियो यहीं पे रुक गया था और मैंने यहाँ पे नोट किया कि आपको ये टर्म्स दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं यहाँ से आपको स्टेप दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। सो हुआ क्या कि 25/2 × 2 रेडिकल 2 + 22, यहाँ से हम आगे यहाँ पे करने वाले हैं, तो यहाँ से अगला स्टेप यहाँ पे आएगा। तो S25 = 25/2, यह आ गया 2 रेडिकल 2 में से कॉमन ले लें, रेडिकल 2 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन, 22 पे 11, 2 से कैंसिल, तो S25 हो जाएगा 25 × 11 + रेडिकल 2। तो ये हमारा आंसर है। तो यही हमारा कंप्लीट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। सो अब क्वेश्चन एक और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चंस को चेंज करेंगे जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टर्म्स का सम फाइंड करना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं हम इस एग्जांपल का। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 - 1/n, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। 1 - 2/n, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। 1 - 3/n, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, अप टू लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी n टर्म्स। तो हमारे पास अभी क्लियर नहीं है कि कितने टर्म्स हैं, ये हमारे सिर्फ n के टर्म्स में एक इक्वेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 - 1/n, कॉमन डिफरेंस और नथिंग बट 2t2 - t1, तो वो और कुछ नहीं कि 1 - 2/n माइनस 1 - 1/n। तो माइनस पहले मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 1 - 2/n -1 + 1/n, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 1 कैंसिल हो जाएगा और 1/n और 2/n से कैंसिल होगा तो इनकी एलसीएम हो जाएगी n -2 + 1, सो ये हो जाएगा -1/n। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया -1/n का और नंबर ऑफ टर्म्स n ही हैं, उसने कोई क्लियर नहीं कहा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सम का, Sn = n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो अब हमारे पास n तो n ही है, ये चेंज नहीं हुआ, जबकि a की वैल्यू चेंज है, दैट इज 1 - 1/n। और क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो ये अगर इसकी एलसीएम ले ली जाए तो एलसीएम इसकी होगी n, ये हो जाएगा n-1। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, n-1/n प्लस n-1, और ये क्या है हमारा d है,
डी क्या था हमारे पास, -1/n। अच्छा, अब देखा जाए तो n - 1 दोनों में कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेते हैं लेट सपोज, तो Sn हो जाएगा n/2। अगर n - 1 दोनों से कॉमन आ जाए तो 2/n यहाँ पे फिर भी रह गया, प्लस माइनस -1/n यहाँ से आ गया, तो 2/n - 1/n ये हम सॉल्व कर चुके हैं। नहीं, यहाँ पे साइन चेंज थी तो इसकी कर लें आप सॉल्व, तो Sn हो जाएगा n/2 n - 1, तो अंदर क्या एलसीएम हो जाएगी इनकी n 2 - 1। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व यहाँ से करता हूँ, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, तो Sn हो जाएगा n/2 n - 1, और आगे है 2 - 1 हो गया 1/n। तो आगे क्या होगा देखो, 2n से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा Sn इक्वल्स टू, मुझे नहीं लगता आपको ये विजिबल होगा तो दोबारा मैं ये स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए। तो यही स्टेप मैं दोबारा कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा Sn हो जाएगा n/2 और n - 1, और ये है 1/n। तो देखिए सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो n से कैंसिल, तो सम आ गया n - 1/2, तो ये सम है इसका n टर्म्स तक। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं इस तरह के। अब हमारा क्वेश्चन कुछ चेंज है कि हमें टर्म्स डिफरेंट दिए होंगे, हम उन डिफरेंट टर्म्स की मदद से डिफरेंट तरह के अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो वो किस तरह होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 of the 5 elements A, L, D and S में ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 of the following 3 of the 5 elements, अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म एंड सम ऑफ एन एपी, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आर गिवन। तो इट मीन्स 5 में से 3 तो दिए हुए होंगे हमें। फाइंड द मिसिंग 2, फाइंड मिसिंग 2, तो इट मीन्स हमें इन 5 में से कभी कोई 2 मिसिंग होंगे, कभी कोई 2 होंगे, 3 तो हमें मिले होंगे। तो हम हर डिफरेंट तरह के सवाल, ऐसा सवाल हो सकता है कि ये 3 दिए हों, ये दोनों फाइंड करने हों, ये 3 दिए हों, ये दोनों फाइंड करने, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें 3 जो इनमें से 3 क्वेश्चन हमें एलिमेंट्स मिले होंगे, 2 फाइंड करने होंगे, तो वो कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि A जो है 3 है, D जो है 7 है, N जो कि है 9 है, ये तो सवाल हम करते आ रहे हैं। तो Sn हो जाएगा क्या, Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस n - 1d। तो Sn जो कि 9 है, 9/2 2a 3 है, 9 - 1d 7 है। सो क्वेश्चन हो गया S9 9/2 6 8 7 56। सो ये हो जाना है 62, 9/2 62, टेबल लगा 31 टाइम, S9 हो गया 31 मल्टीप्लाई बाय 9, देखो यहाँ से 31 बचा, मल्टीप्लाई बाय 9, तो मल्टीप्लाई कर लें, 9 1 9 279। तो हमारा सम जो आ गया वो 279 हो गया इसका। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें से लास्ट टर्म, तो Tn या L लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो L या Tn सेम चीज़ होती है, तो मैंने फॉर लास्ट टर्म, तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। तो 2 फॉर्मूलाज वो कौन से हैं, एक जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1d। तो यहाँ पे Tn जो है लास्ट है, तो n हमारा कौन सा टर्म है, अप टू 9 टर्म्स हैं, तो Tn 9 हो जाएगा,
और हमारे पास और क्या मिला हुआ है, ए था 3 मिला हुआ है, प्लस 9 - 1, और डी क्या हो जाना है हमारे पास, डी है 7। तो T9 इक्वल्स टू 3 + 8 7 = 56, तो T9 हो जाएगा इसका 59। तो ये 59 हो गया। एक तो ये मेथड हो जाएगा। तो दूसरा मेथड जो कि हमें इस एक्सरसाइज के हवाले से सॉल्व करना है, दैट इज वो हो जाएगा SN = n/2 A + L, जो कि हमने TN के टर्म्स में किया था। तो S9 हो जाएगा 9/2 A और कुछ नहीं बल्कि क्या है हमारे पास 3 है, L क्या है फाइंड करना है। तो S9 हमने वैल्यू पता है कौन सी थी, 279, 9/2 3 + L, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 जाके डिवाइड होगा। तो 279/9 × 2, तो ये हो जाना है 3 + L। तो अगर इसको हम टेबल लगाएं तो इस पे लगेगा 31 टाइम्स × 2 3 + L। हो सकता है आपको विजिबल ना हो, तो इसीलिए मैं अगला स्टेप वहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 31 × 2 = 62, 3 + L, मैं इसको साइड्स चेंज कर देता हूँ इसकी, L + 3 62, 3 जाके उधर माइनस हो गया, 62 - 3, तो L हो जाएगा 59। तो ये हमारे पास सम हो गया दोबारा से 59। सो लास्ट टर्म, तो यहाँ पे T9 जो कि लास्ट टर्म था वो भी 59 था, ये लास्ट टर्म L भी 59 ही आया है। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं। इस तरह के आपको कुछ वैल्यूज़ मिली होंगी, आपने ये 2 फॉर्मूलाज, ये तीसरा फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए। तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इजी कॉन्सेप्ट है तो इसको हम इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे। और अगर आपको इसके एक्सरसाइज के लिए, आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, DPPs के लिए अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आप अपनी ईमेल मुझे उसके अंदर आप बता देना, मैं उसके अंदर आपको ईमेल कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपके पास कि अगर आपको A मिला हुआ है दैट इज 3, D जो मिला हुआ है कॉमन डिफरेंस दैट इज 6, सम मिला हुआ है SN वो है 363। तो हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है और लास्ट टर्म भी फाइंड करना है। ठीक है जी। तो अब हमें ये कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो सबसे पहले हम यहाँ से SN के फॉर्मूले से n निकाल लेते हैं। n/2 A + n - 1D। तो SN जो मिला है दैट इज 363, n फाइंड करना है, 2A क्या है हमारे पास 3 है, दोबारा से n फाइंड करना है, D हमें क्या मिला है 6 मिला है। सिंप्लीफाई करें, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, या सिंप्लीफाई मैं इधर कर लेता हूँ इस तरह, 363 n/2, 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, 2 क्यों, 2 3 से 6 बनता है, n - 1 6 कॉमन ले लें, 363 n/2 6 कॉमन, 1 + n - 1। देखें क्या हुआ, 6 दोनों में से कॉमन, यहाँ से 6 निकला तो 1 बच गया, n - 1 6 में से 6 निकल गया। 2 का टेबल 3 टाइम्स 363, 3 बाहर आ जाएगा तो 3n, 1 + n - 1, 1 कैंसिल, 363 3n और ये मल्टीप्लाई बाय n। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n², तो इसको मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, 3n² = 363, n² = 363 डिवाइडेड बाय 3। तो आगे मैं यहाँ पे इस जगह पे सॉल्व करने वाला हूँ। सो n² is going to be 3 का टेबल लगाएंगे तो हो जाएगा 1 2 1। सो 1 3 पे 1, 6 पे 2, फिर 1, तो n² हो जाएगी ± √21, 1 to 1, n कैंसल, ±11। जैसे आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था, n कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर बिकॉज द सीक्वेंस इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर पे अगर फंक्शन लगेगा तो डोमेन आपका नेचुरल नंबर होगा, तो n हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो n = 11। तो हमारे 11 टर्म्स हैं, तो n निकल आया। अब हमें फाइंड करना है लास्ट टर्म, तो
तो उसकी तो सिंपल फॉर्मूला है कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो एस एन 363, एन कितना आया 11 अपॉन ए हमारे पास है 3, एल फाइंड करना है। तो अब हम अगर इसको क्या करें, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 363 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में आ गया 11, 3 प्लस एल। तो देखें 11 का टेबल इस पे लग सकता है 363 पे, तो वो लगेगा, पहले 36 पे लग गया 3 टाइम, 3 बच गए, 33 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 प्लस एल। तो दोबारा इसमें आगे कर लेता हूँ, तो इक्वेशन हो गई 66 इक्वल्स टू 3 प्लस एल। तो साइड चेंज कर लें, एल प्लस 3 इज इक्वल्स टू 66, तो 66 माइनस 3, तो एल हो गया 63। तो हमारे दोनों टर्म्स आ चुके हैं। तो इस तरह आप किसी भी सीक्वेंस के इस तरह के टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। तो ये क्वेश्चंस हम फर्दर नहीं कर रहे, तो हम अगले क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको ये नोट डाउन करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is going to be question number 3. So question number 3 is, if 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to, sorry sequence इस तरह नहीं है, 1 3 5 plus up to n terms। तो हमें पता नहीं कि कहाँ तक जा रही है, n terms हैं, terms जो नंबर है वो n terms हैं, और लास्ट अपॉन में है 2 plus 4 plus 6 प्लस अप टू n टर्म्स। तो ये भी हमें यही कह रहा है कि एक ऑड नंबर की सीरीज है और एक इवन नंबर की सीरीज है, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.95। तो ये हमारे पास हमें प्रूव करने के लिए है, ये हमें गिवन है, फाइंड करना है n क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको इस तरह ट्रीट कर लेते हैं कि एक सीक्वेंस ऊपर है एक सीक्वेंस नीचे है, सॉरी सीरीज ऊपर है एक सीरीज नीचे है, दोनों के सम फाइंड कर लें और उसको 0.95 के इक्वल कर लें। तो हम सबसे पहले इनको सेपरेटली कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों को सेपरेटली मान लें, तो सबसे पहले न्यूमरेटर की जो सीरीज है दैट इज 1 plus 3 up to n, तो ये a हो जाएगा 1, d हो जाएगा 3 minus 1 दैट इज गोइंग टू बी 2, और n तो n ही है, तो इसका सम हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। दोबारा से हमने a प्लस एल का फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो Sn हो जाएगा n बाई 2 2a, a इज नथिंग बट 1 प्लस n फिर से गिवन नहीं है, d इज 2, सो Sn इक्वल्स टू, इन दोनों में से 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे बाहर, 1 प्लस n माइनस 1, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया, n माइनस 1 बच गया, 2 कैंसल, Sn हो गया n, 1 प्लस n में से n कैंसल, तो ये हो गया n इंटू n स्क्वायर। तो ऊपर वाली सीक्वेंस का चले हम इसको Sn1 मान लेते हैं, तो हमारी फर्स्ट सम क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम, तो a हमारा हो जाएगा, लेट्स सपोज पहले सीरीज लिख लें, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू n टर्म्स, तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा t2 माइनस t1, 4 माइनस 2 इज गोइंग टू बी अगेन 2, n हमारे पास n है, तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn n सेम रहेगा n बाई 2, अब इसको हम 2 मान लेते हैं क्योंकि सेकंड सीरीज है हमारी, n बाई 2 2a, a इज नथिंग बट 2, n माइनस 1, d इज अगेन 2, 2 दोबारा से कॉमन ले लें, तो Sn2 हो जाएगा n अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस n माइनस 1, इन दोनों में से ये 2 निकल गए, इधर 2 बच गया, इधर n माइनस 1 बच गया, 2 कैंसल, Sn हो जाएगा n, और 2 में से 1 गए तो 1 बच गया, n प्लस 1। तो अब हम लिखेंगे एज गिवन, तो हमें कंडीशन क्या मिली है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 0.95 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे Sn1 अपॉन Sn2 इज इक्वल टू 0.95। तो अब हम क्या कहेंगे, Sn1 जो आया था दैट वाज n स्क्वायर, और Sn2 आया था n इंटू n प्लस 1 इज गोइंग टू बी 0.95
तो 9 स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा n अपॉन, अच्छा मैं ये इस स्टेप को आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको विजिबल रहे। सो n अपॉन n प्लस 1, 0.95 की हमने पॉइंट हटा दी तो 95 अपॉन 100 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100n ये इसके साथ, ये इसके साथ, 95n प्लस 95, तो ये इधर आ जाएगा 100n माइनस 95n इक्वल्स टू 95, तो यहाँ पे बच गए जस्ट 5n, 100 में से 95 चले गए 95, तो n 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 95 अपॉन 5, सो n इज गोइंग टू बी 19, 5 पे 1 टाइम, 4 कैरी, 45 पे 9 टाइम्स, तो n जो है हमारा 19 हो गया। तो आई होप ये आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जो भी उसके पार्ट 2 करके हम उसको कहेंगे। हम कहेंगे कि ये जो वीडियो था अर्थमेटिक सीरीज़ का पार्ट 1 था, और अर्थमेटिक सीरीज़ का पार्ट 2 जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पुट करेंगे, जिसके अंदर हम दूसरे और जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी हम ज़रूर उसके अंदर ऐड करेंगे। एक वीडियो 1.5 घंटे का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि घंटे या 45 मिनट्स की वीडियोस को मैं आपके पास आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि अगर जिनको भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई इशू है वो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ताकि उनकी जो हेल्प हो सके अपनी स्टडीज़ के अंदर। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।